तो टोल तो हटेगा जरूर, भले किसने कितना भी कोशिश किया कि नहीं होना चाहिए, तो प्रताप सरनाईक करके दिखायला हे जरूर आहे. राजन विचारे नावाच्या एका दगडाला एकनाथ शिंदे साहेबांनी शेंदूर फासला. एकनाथ शिंदे साहेबांनी स्वतःच्या पोराला किंवा स्वतःच्या नातेवाईकांना मंत्री केलं नाही. मागच्या सरकारच्या काळामध्ये मी कोणाचं नाव घेणार नाही, पण उद्धव साहेबांनी स्वतःच्या पोराला मंत्री केलं. आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि दहिसर टोल नाका वे किसी भी कीमत पर हटवा कर रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें या तो इसके बारे में जानकारी नहीं है या फिर वे राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं. आपको बता दें कि मीरा रोड के अपने जनसंपर्क कार्यालय में प्रताप सरनाईक फाउंडेशन द्वारा आयोजित नवरात्रि डांडिया की जानकारी देने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. इसी दौरान मीडिया के सवालों पर उन्होंने टोल नाके के बारे में अपना पक्ष रखा. तो आइए सुनते हैं प्रताप सरनाईक को. पहले नवरात्रि महोत्सव के बारे में, फिर टोल नाके के मुद्दे पर जानते हैं उनका क्या कहना है. धन्यवाद देता हूं कि पिछले कई सालों से उन्होंने प्रताप सरनाईक फाउंडेशन के माध्यम से जो हमारा कार्यक्रम गरबा का होता है, डांडिया का कार्यक्रम होता है, उसे प्रोत्साहन दिया. बहुत सारे लोगों ने अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े इनाम भी पाए. जो इनाम हर दिन रखे जाते हैं, आखिरी के 3 दिन 12 बजे तक जो गरबा और डांडिया का कार्यक्रम है उसे भी बहुत बड़े बड़े इनाम रखे जाते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं. और मीरा भाईंदर की जनता जो है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रहता है उसको जो भी है अपनी उपस्थिति दर्शाता है और बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम हर साल हमें सपोर्ट भी लोगों ने दिया है. तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि पूरा प्रताप सरनाईक फाउंडेशन के माध्यम से होने वाला ये जो डांडिया का कार्यक्रम है पूरा मुफ्त में है. किसी भी लोगों ने किसी से भी पासेस खरीदी करने की या यानी अगर कोई वो बेचता रहेगा तो उसकी कंप्लेंट हमारे पास आई है. आज भी अगर आपको पासेस की ज़रूरत है तो जेन्युइन अगर लोग कोई रहेंगे तो पासेस हमारे कार्यालय से भी आपको मिलेंगे. मगर भाविन शास्त्री नाम के एक बहुत ही मशहूर गायक आगे के 10 दिन यानी सोमवार से 10 दिन आपके मीरा भाईंदर शहर में आ रहे हैं. तो उनके मार्गदर्शन में हर साल की तरह ये भी इस बार भी डांडिया रास का आयोजन किया है, उसका आप सभी लोग लाभ उठाइए. पहली बात तो ऐसी है कि सब नेतागण जो है वो भी इस शहर के लोक प्रतिनिधि है. पिछले कई सालों से जो काम प्रताप सरनाईक ने किया, शायद उनको ऐसा लगा कि प्रताप सरनाईक ने काम किया तो लोगों ने सर पे उठाया. ये बात हकीकत है. जिस दिन ये मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में निर्णय ले लिया एकनाथ शिंदे साहब ने कि टोल नाका आगे हटाना है, उसी दिन के लोगों के कुछ दिमाग में अलग अलग संकल्पनाएं आना चालू हो गया. पहली बात तो ये है, निर्णय तो शासन का हो गया कि टोल नाका हटाना है. अभी कहाँ पे हटाने का, कितना किलोमीटर आगे लेके जाना कि उसकी वजह से वापस दहिसर टोल नाके पे जैसे ट्रैफिक जाम होते हैं वैसे आगे नहीं होने चाहिए, ये हकीकत है. तो पहली बात, सम्माननीय हमारे मीरा भाईंदर के नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि प्रताप सरनाईक मेरे मित्र है तथा उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत ही अच्छा है. मैं उनका सम्मान करते हुए आदर पूर्वक उनको धन्यवाद बोलता हूं. उन्होंने जो बात कही थी कि मुंबई महानगर पालिका का जो पहले वाला ऑक्ट्राइन नाका था उस जगह पे वो शिफ्ट करना चाहिए, तो मैं तुरंत मीरा भाईंदर का एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते भूषण गगरानी जो मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर है उनको फ़ोन लगाया, उनको पूछा कि ऐसे ऐसे हो सकता है क्या. तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऑलरेडी 1 साल पहले ही निविदा प्रक्रिया कर दी है और मुंबई महानगर पालिका के काम के लिए वो निविदा प्रक्रिया अंतिम होके हम हमारे लिए काम चालू कर रहे हैं. यानी वो जगह मुंबई महापालिका ने खुद के काम के लिए निविदा प्रक्रिया करते हुए उन्होंने काम चालू कर दिया और वो ठेकेदार को भी वर्क ऑर्डर दे रहे, तो वो जगह नहीं मिलेगी. दूसरा, हमने ये भी सोचा कि चलो यहीं पे टोल नाका रखते हुए जरा आगे पीछे अगर करते हैं और टोल की समस्या जटिल जो हो गई है वो पूरी होती है क्या, उसके लिए भी कोशिश की. मैं खुद टोल नाके पे 2 या 3 बार दिया, बहुत सारी कोशिशें की, मगर वो फिर भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी. तो हमने यही निर्णय लिया कि नहीं, टोल नाका यहाँ से अगर आगे लेके जाएंगे
शायद वो नर्सरी के पास लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे और 1 किलोमीटर आके लेके जाएंगे, क्योंकि ये निर्णय हमारा नहीं है। हमने टोल नाका शिफ्ट करने का निर्णय एकनाथ शिंदे साहब जो उस खाते के मंत्री है और इस शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते और मंत्री होने के नाते हमने निर्णय लिया कि शिफ्ट करने का है। शिफ्ट करने के बाद में ट्रैफिक की समस्या निर्माण नहीं होगी। MSRDC ने जिस ठेकेदार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होगा, उसका भी काम होगा, लोगों का भी काम होगा, ट्रैफिक की समस्या भी दूर होगी। तो ये निर्णय मीरा भाईंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नर, उपायुक्त ट्रैफिक, MSRDC के लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग और बाकी के लोगों का निर्णय है कि टोल नाका निश्चित रूप से कहाँ पे शिफ्ट किया जाए जाके उसकी वजह से वापिस ट्रैफिक की समस्या नहीं निर्माण हो। दूसरा, कुछ घोड़बंदर वासीय जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, तो उन्होंने भी कुछ विरोध दर्शाया। अभी उनके पेट में क्या दर्द हो रहा है वही मुझे समझता नहीं, उनका दुकान कौन सा बंद हो गया वो भी मुझे समझता नहीं। तो उन्होंने भी क्या कि नहीं आंदोलन करेंगे। उनको इतना तो दिमाग होना चाहिए, अरे हेवी जो व्हीकल है वो गांव में घुसेंगे तभी ट्रैफिक की जाम की समस्या होगी ना, क्योंकि जिस वक्त हम लोग आगे शिफ्ट करने का निर्णय लिया तो घोड़बंदर गांव में जाने वाले जो रास्ता है वो रास्ते पे वो हाइट बैरिकेड लगाने वाले हैं ताकि वो हेवी व्हीकल टोल चुकाने के माध्यम से वहां पे घुसेंगे नहीं, क्योंकि हर एक हाइट बैरिकेड्स है। मगर ठीक है, किसी नेता ने उनको कहा रहेगा कि आप विरोध करो, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पक्ष के बहुत सारे कार्यकर्ता खुश है टोल नाका शिफ्ट करने से। तो ठीक है, एक दूसरे अगर विरोध करता रहेगा, उनका विरोध किस लिए वही समझता नहीं। गांव में अगर बड़ा हेवी व्हीकल घुसेगा तो ही अलाउड वो ट्रैफिक जाम होगा ना, हेवी व्हीकल घुसने ही नहीं देंगे क्योंकि हाइट बैरिकेड्स लगाएंगे। और दूसरी रही आगे की बात, तो ये निर्णय पूरा का पूरा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी, MSRDC और पुलिस उपायुक्त के माध्यम से होगा। तो टोल तो हटेगा जरूर, भले किसने कितना भी कोशिश किया कि नहीं होना चाहिए, तो ये प्रताप सर ने करके दिखाएगा, ये जरूर है। इसी बीच पत्रकारों ने जब शिवसेना के पूर्व सांसद राजन विचारे के बारे में उनसे बात की तो सरनाईक अचानक फायर हो गए और विचारे के साथ ही उन्होंने उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत और आदित्य ठाकरे की भी क्लास ली। नाही बघा, राजन विचारे नावाच्या एका दगडाला एकनाथ शिंदे साहेबांनी शेंदूर फासला म्हणून राजन विचारे आमदार झाले, खासदार झाले। जर राजन विचारेंची हिम्मत असेल तर राजन विचारेंनी महापालिकेची निवडणूक लढावी आणि त्यांनी जिंकून दाखवावी, तर मी असं समजेन की ते सर्वसामान्य कार्यकर्त्यातून निर्माण झालेला एक कार्यकर्ता आहे। परंतु उगाच एकनाथ शिंदे साहेबांवर आरोप करायचे आणि त्या आरोपांमुळे कोणी पाय धुवून प्यायचे, कोणी पाय धुवून पाणी पिण्याची वगैरे भाषा करत असेल तर ते चुकीचं आहे। संजय राऊत साहेबांनी निदान प्रताप सरनाईक कोण आहे हे तरी ओळखलं बऱ्याच वर्षानंतर। अहो, त्या शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जर संजय राऊतांना शेंदूर फासला नसता तर संजय राऊत खासदार झाले असते का? होय, मी अभिमानानं सांगतो, प्रताप सरनाईकांसारख्या एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला बाळासाहेबांनी शेंदूर फसला म्हणून प्रताप सरनाईक ह्या राज्याचा आमदार झाला। आज या राज्याचा मंत्री होत असताना एकनाथ शिंदे साहेबांनी त्याला मंत्री केलं। एकनाथ शिंदे साहेबांनी स्वतःच्या पोराला किंवा स्वतःच्या नातेवाईकांना मंत्री केलं नाही। मागच्या सरकारच्या काळामध्ये मी कोणाचं नाव घेणार नाही, पण उद्धव साहेबांनी स्वतःच्या पोराला मंत्री केलं, पण जो सिनियर आमदार म्हणून निवडून गेला 3-3 टर्म आला होता त्या प्रताप सरनाईकला मात्र मंत्री केलं नाही। याचा अर्थ एकनाथ शिंदे साहेबांकडे काहीतरी कर्तृत्व असेल। त्यांनी स्वतःच्या घरातल्या लोकांना मंत्री करण्यापेक्षा एका सर्वसामान्य आपल्या शहरातल्या आमदाराला जर मंत्री केलं तर तुमच्या पोटात दुखायची काय गरज आहे? आणि आहे तुमचं कर्तृत्व, महापालिकेची निवडणूक लढून दाखवा। तो तुम्ही म्हणतात ना लोकसभा आणि विधानसभा आम्ही आमच्या कर्तृत्वावर जिंकलो, करा ना, समोर या महापालिकेच्या निवडणुकीला आणि लढून दाखवा आणि जिंकून दाखवा, तर आम्ही समजू की नाही खऱ्या अर्थाने तुम्ही कार्यकर्ता। त्याच्याबद्दलच मी सांगतो, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांबद्दल असं वक्तव्य करायची गरज काय तुम्हाला? ज्या धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी 24 तास लोकांसाठी झटून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचं काम केलं, त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून जर एकनाथ शिंदे साहेब न्याय देण्याचं काम करत असतील ह्या ठाणे जिल्ह्यातल्या, पालघर जिल्ह्यातल्या आणि आता तर महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी, तर तुमच्या पोटात दुखायची गरज काय? ते तसंच काम करत राहतील। तुम्हाला काही वल्गना करायच्या ते करा। एकनाथ शिंदे साहेब नावाचं जे वादळ है ते महाराष्ट्रात आता कमी करण्याची हिम्मत कुणाही मध्ये नाही है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।